28 शहीदों के परिवार, जिनके घर का चिराग बुझ गया, जिनकी आंखों के आंसू अभी तक सूखे नहीं हैं, जिनका दर्द अभी तक जिंदा है, उन्हीं के देश का प्रधानमंत्री बिहार में मंच पर खड़े होकर वोट की सियासत कर रहा है। जहां लोग रो रहे हैं, वहां ये जनसभा में बैठकर हंस रहे हैं। कितनी बेशर्मी की बात है ना। पर गोदी मीडिया को ये सब नहीं दिखेगा। गोदी मीडिया अकाउंटेबल नहीं होगी, सरकार से सवाल नहीं पूछेगी, बस बेशर्मी से स्टूडियो में बैठकर हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा चलाती रहेगी। 22 अप्रैल को पहलगाम में गोलियां चली थी। लोग सोच रहे थे कि क्रैकर से, पर उस जन्नत में अचानक से मौत उतर आई थी, जहां यादों को बनाने का सपना लेकर कई लोग गए थे। 28 टूरिस्ट शहीद कर दिए गए क्योंकि वो भारतीय थे। ना कोई रिलीजन का नारा, ना कोई मोर्चा, सिर्फ आइडेंटिटी देखी गई और उनसे उनका नाम पूछा गया। और भारत का एक हिस्सा वहीं दूसरी तरफ सिर्फ देख रहा था, सिर्फ सुन रहा था, सिर्फ ट्वीट कर रहा था। पर अब सिर्फ ट्वीट नहीं चलेगा, अब तो सवाल चलेगा कि क्या भारत का हर एक नागरिक अब सॉफ्ट टारगेट बन गया है। यह अटैक सिर्फ कश्मीर में नहीं हुआ, यह अटैक सिर्फ पहलगाम में नहीं हुआ, यह अटैक हर भारतीयों के दिल पर हुआ है। आज सिर्फ एक रिलीजन नहीं, एक राष्ट्र को चैलेंज किया गया है। और अब हम पूछना चाहते हैं, हमारा कश्मीर सेफ कहां है और क्यों बार बार सिर्फ कड़ी निंदा होती है। कब बोलेगी भारत की बुलेट, ये बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं देश के हर एक नागरिक पूछ रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, राष्ट्रपति भी हिंदू, पर फिर भी टेररिस्ट इतने हिम्मत में कैसे हैं कि भारत के अंदर घुसकर अटैक कर रहे हैं। 2014 में बर्दवान ब्लास्ट, 2016 में पठानकोट में 19 जवानों की शहादत, 2017 में अमरनाथ यात्रा अटैक, 2019 में पुलवामा में 40 जवानों की शहादत, 2024 में रियासी टूरिस्ट हत्याकांड और अब 2025 में पहलगाम में 28 लोगों की शहादत। और रिस्पॉन्स, भारत झुकेगा नहीं। प्रधानमंत्री का दावा, टेररिज्म को जड़ से उखाड़ देंगे, होम मिनिस्टर अमित शाह का दावा। पर झुक तो आम इंसान रहा है। हर बार एक और लाश, एक और ट्वीट और एक और इलेक्शन स्पीच देखने को मिल रही है। पुलवामा के बाद भी इसी तरह प्रधानमंत्री ने जवानों की शहादत पर वोट मांगा था। पहलगाम के पहाड़ी इलाकों में मीडिया तो नहीं पहुंच पाई थी, पर प्रोपेगेंडा पहुंच गया था। क्या यह हिंदू मुस्लिम इशू है? यह सवाल सबसे बड़ा देश में अभी उठाया जा रहा है। टूरिस्ट रो रहे थे, लोकल कश्मीरी मदद कर रहे थे, पर टीवी एंकर टीआरपी के लिए रिलीजन की जाले बूंद रहे थे। रिजल्ट क्या आया? गो बैक गोदी मीडिया के नारे। कश्मीरियों ने बोल दिया, सच्चाई दिखाओ, ड्रामा नहीं। कश्मीरी लोकल्स ने टूरिस्ट को छुपाया, कुछ ने तो अपने घर में रखा और एक ने तो खुद जान दे दी किसी और की जान बचाने के लिए। पर क्या मीडिया ने यह सब दिखाया? टेररिस्ट मुस्लिम था, विक्टिम हिंदू था, बस मीडिया यही करती रही। कुछ तो शर्म करो, क्योंकि विक्टिम भी भारतीय था और जिन्होंने बचाया वो भी भारतीय थे। ये लड़ाई मजहब की नहीं है, ये लड़ाई आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ है। अब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा। अब देश को चाहिए एक क्लियर और ब्रूटल रिस्पॉन्स। जीरो टॉलरेंस सिर्फ स्पीच में नहीं, ग्राउंड पर भी दिखने चाहिए। और सिर्फ सरकार नहीं, हर भारतीयों को बोलना पड़ेगा, इनफ इज इनफ। अगर आज हम एक नहीं हुए तो कल कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर टूरिस्ट सॉफ्ट टारगेट बनेगा। जब आर्मी यूनिफॉर्म पहनने वाले को भी रिलीजन प्रूफ करना पड़ता है, जब टूरिस्ट का मंगलसूत्र उसकी मौत का रीजन बन जाता है, तब समझ लो लड़ाई मजहब से नहीं है, मेंटेलिटी से है। वहीं टेररिस्ट के लिए कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक नॉन बिलीवर होते हैं, जिन्हें खुद अपने मजहब के बारे में ठीक से पता नहीं होता। कुछ रॉन्ग नंबर्स उनके दिमाग को पूरी तरह से लुल कर चुके होते हैं। कलमा ना पढ़ने वाले को मारा गया,
या जय श्री राम ना कहने वालों को, दोनों को मारने वाले आतंकवादी हैं। दोनों ही किसी रॉन्ग नंबर के चक्कर में फंस गए और मीडिया के कुछ टुकड़े ये सबको हिंदू मुस्लिम करके बांट रहे हैं। इतना मत बांटो भारत को कि जब दुश्मन आए तो हम सिर्फ एक दूसरे का नाम पूछे। एक सवाल, सीधा सवाल, भारत अब क्या करेगा? क्या एक और कैंडल मार्च? क्या एक और डिप्लोमेटिक लेटर? या एक यूनाइटेड वॉइस जिसमें 140 करोड़ लोग बोलें? टेररिस्ट का सिर्फ एक जवाब, भारत का प्रहार। ये सिर्फ सोल्जर की ड्यूटी नहीं है, ये भारत के हर सिटीजन की जिम्मेदारी है खुद को, अपने भविष्य को बचाने की। जिस जन्नत में खून बहा, अब वहां शांति का सवेरा कब आएगा? सवाल बड़ा है। पहली बार पूरी आवाज में, पूरी यूनिटी के साथ बोलिए, भारत डर से नहीं धमाके से जवाब देगा।